नमस्कार, जय श्री राधे। राधे राधे। आइए माघ मातम्य का दूसरा अध्याय। जो लोग प्रातः काल स्नान नहीं कर सकते हैं वे लोग भी माघ मातम्य सुन सकते हैं। प्रातः काल स्नान से तन पवित्र होता है, परंतु मन की शुद्धि भी जरूरी है। जिनका मन पवित्र है, चित्त स्वस्थ है, ऐसे लोगों के चित्त में ही भगवान का वास होता है। तो माघ मातम्य अवश्य सुनना चाहिए, सभी को सुनना चाहिए। तो आइए YouTube चैनल के माध्यम से हम आप तक माघ मातम्य पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, जब राजा ने उस संत महात्मा जी को, तपस्वी को हाथ जोड़ करके विनती की कि हे प्रभु, ये माघ मास क्या है और माघ स्नान किस प्रकार से करना चाहिए, तब तपस्वी ने कहा कि हे राजन, यह समय अभी बात करने का नहीं है, कथा सुनने का नहीं है। ये समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त है। इस ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस समय अभी स्नान करो, और हम भी स्नान करते हैं, आप भी स्नान करते हैं, और आप जाइए अपने गुरु वशिष्ठ से इस बारे में पूछिए। इस प्रकार से तपस्वी ने सरोवर में स्नान किया और वहां से अपने स्थान पर चले गए। राजा ने भी अपने मंत्रियों के साथ में तो सरोवर में, उस पवित्र सरोवर में स्नान करके और अपने घर के लिए निकल पड़े। शाम के समय राजा ने रानी से तपस्वी की जो वार्ता हुई थी, वो सारी वार्ता रानी से कही, और उसके बाद अगले दिन गुरु वशिष्ठ को मिलने के लिए निकल पड़े। सूजी कहते हैं कि हे गुरुदेव, व्यास जी से बात कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, कि वशिष्ठ जी ने राजा को कौन सा उपदेश दिया, क्या बताया। तो व्यास जी कहने लगे, हे सूजी, राजा दिलीप ने रात को महल में सुख से सोए, प्रातः काल उठ करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया और विनम्र भाव से राजा से पूछा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आपने हमें राजधर्म, आचार, दंड, नीति, राज्य, चारों वर्णों का क्रियाकलाप, दान, विधान, यज्ञ, भगवान विष्णु की भक्ति, अनेक अनेक आपने हमें ज्ञान दिया है। तो हे गुरुदेव, अब हमें ये बताइए कि माघ मास क्या है और माघ मास में स्नान करने से क्या फल मिलता है। तब गुरु महाराज वशिष्ठ ने कहा कि हे राजन, आपने इस लोक पूर्व लोक दोनों लोक सुधारने का लिए और गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने के लिए माघ मास के स्नान का सुंदर प्रश्न किया है। माघ मास स्नान करने से शरीर शुद्धि के साथ साथ, तन शुद्धि के साथ साथ अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मन निर्मल हो गया, वह उनके हृदय में भगवान का वास होता है। माघ मास में स्नान का फल गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, सोना, अन्न, घोड़ा, गाड़ी आदि, चंद्रायण व्रत, बड़े बड़े जो भी व्रत हैं उनका जो फल होता है, वैशाख कार्तिक में जो फल दान करने से, तप करने से, जप करने से मिलता है, वह फल माघ मास में स्नान करने से मिल जाता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में निष्काम भाव से, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव से जो व्रत करता है, स्नान करता है, उसको अनंत गुना फल प्राप्त मिलता है। इससे शरीर की शुद्धि होती है और प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकारों के पदार्थ का प्राप्त होता है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति का व्रत किया है, अन्न नहीं खाया, माघ स्नान किया। इससे उनके घर में तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा, अरुंधति, दानशीला,
इंद्राणी रूपवती जो इंद्र की पत्नी है, ऐसे ऐसे महान नारियों ने जन्म पाया। कैसे पाया? माघ मास में स्नान करने के तप से, स्नान करने के प्रभाव से। जो माघ मास में स्नान करते हैं उनको सुंदर स्थान मिलता है। हाथी घोड़े सवारी, दान धन, अतिथियों से सदैव उनका घर भरा रहता है। सदा वेदों की ध्वनि उनके घर में गूंजती रहती है। माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं, अन्य पुण्यों के कम हो जाने पर मनुष्य स्वर्गलोक को आ जाता है। परंतु माघ मास में स्नान करने से, माघ मास के महीने में कथा श्रवण करने से वह जो पुण्य है वो कभी समाप्त नहीं होता है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को जो उपदेश सुनाया है, प्रभु वही उपदेश मुझे सुनाइए। राजा ने कहा कि प्रभु, जो भृगु ऋषि ने पर्वत पे जो विद्याधरों को उपदेश दिया है वह उपदेश आप मुझे सुनाइए। इस प्रकार से एक बार ऋषि जी कहने लगे, एक समय 12 वर्ष तक अकाल पड़ गया। हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य का जो भाग है वहां निर्जन हो गया। वहां कोई भी स्वाध्याय नहीं करना, न जप करने वाला, भूमंडल सारा सूखा पड़ गया। तब विंध्याचल नदी बहती हुई रेवा नदी के सुंदर वृक्षों से भरे अपने आश्रम से निकल करके भृगु ऋषि हिमालय के पर्वत पर चले गए। वहां पर जो है हिमालय का जो पर्वत है वह सुंदर दिख रहा है। पीतांबरधारी श्री विष्णु भगवान के समान लगता था। पर्वत के नीचे भाग नीला, फिर सफेद स्फटिक के समान, फिर सुंदर दिखने लग गया। रात्रि में मालूम पड़ता था कि जैसे दीप मालाएं चमक रही हो। वहां पर अनेक प्रकार की औषधियां और पर्वत शिखरों पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नर की पत्नियां पुखराज, नीलम, पुखराज, पन्ना उन पर्वत पर चमक रहे हैं। इस प्रकार से स्वर्ण आदि सब धातुओं, अनेक रत्नों से चारों ओर निकलती चमकसी अग्निज्वाला के समान शोभायमान हो रहा यह पर्वत, उन गुफाओं में अनेक प्रकार के विद्याधर, अनेक प्रकार के मुनि, अनेक मुनि वहां तपस्या कर रहे हैं। कोई शिव की आराधना में लीन है, कोई ब्रह्मा की आराधना में लीन है, कोई विष्णु की आराधना में लीन है। बड़े बड़े तपस्वी वहां हिमालय के पर्वतों पर तप कर रहे हैं। एक ओर से मदार के पुष्पों की सुगंध आ रही है, झरनों से साफ जल, सुंदर शब्द, कलकल शब्द सुनाई दे रहा है। पर्वत के नीचे के भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले मृग, रंग बिरंगे हिरणों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। चंवरी, गौ तथा अनेक प्रकार के पशु क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार से अनेक पपिया मनोहर वाणी से बोल रहे हैं। इस पर्वत सदा राजहंस मोरों से शोभित है। यहाँ पर हमेशा से देवता, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं वास करती है। हिमालय में अनेक प्रकार के देवी देवता वास करते हैं और वहां पर भृगु जी ऋषि पहुंच गए हैं। अब आगे कथा वशिष्ठ जी अपने शिष्य राजा दिलीप को कल सुनाएंगे। तो इसी प्रकार से आप माघ मातम्य श्रवण करते रहें, सुनते रहें और निरंतर भगवान का भजन करते रहें, भोलेनाथ का ध्यान करते रहें और गंगा जी का स्मरण करते रहें। जो माघ मास में प्रातः काल गंगा जल डाल करके जो स्नान करता है, जो नहीं कर सकता है वो गंगा जल की छींटा दे करके अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाए और माघ मातम्य अवश्य सुने। बोले माघ मास की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।